Hello. Welcome back to the Knowledge Sprout channel. So here we are discussing a question paper of CBSE last year. CBSE 2024 का ये पेपर है. अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इनको डिस्कस करते हैं और एमसीक्यूज को खत्म करते हैं. We are in this lecture we are completing those 20 MCQs. So section A. Question first है, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added a few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed. The reaction that occur can be written in the form of balanced chemical equation. अब क्वेश्चन में इसमें ऐसा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा है इन्होंने डराने के लिए आपको, बट डरिएगा मत. इस क्वेश्चन में यह है कि ऊपर का आपको इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर लास्ट एक की स्टेटमेंट है, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आपको देखना है इनमें से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा ऑप्शन है. अगर आप ऑप्शन फर्स्ट को देखेंगे तो देखो सोडियम एक है ओके, ऑक्सीजन एक है, अब ऑक्सीजन दो नहीं तीन है दूसरी तरफ, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी में दो सोडियम एक जिंक दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन. ऑप्शन बी हो सकता है, पर आगे भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी को. तो यहाँ दो सोडियम है, यहाँ पर एक ही सोडियम है, दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. यहाँ पर देखोगे तो दो सोडियम ओके, जिंक एक ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है, तो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Moving on the next question. Select the following decomposition reaction in which source of the energy for decomposition is light. तो decomposition reaction आपको चेक करनी है. Decomposition reaction क्या होती है? In which a single reactant break into multiple products. तो आपको चेक करना है, यहाँ पर reactant सबके एक है, multiple products बने हैं, सारे decomposition reaction. अब ये देखना है मेन जो इसका कीवर्ड है, that is जिसमें decomposition in the presence of sunlight हो रही हो. तो अगर आप चैप्टर 1 को याद करेंगे तो चैप्टर 1 में ये रिएक्शन मेंशन है. दिस इज द रिएक्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन. अब ये क्वेश्चन एक और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट इन अ डार्क कंटेनर. तो वो डार्क कंटेनर में इसलिए रखा जाता है कि वो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट ना कर जाए. ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट. Next question है, a metal and non-metal that exist in a liquid state at room temperature are respectively. Very easy question. पहला आपको मेटल चेक करना है, दूसरा नॉन मेटल चेक करना है. तो ब्रोमीन सबसे पहला मेटल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. मरकरी इज अ मेटल ओके. आयोडीन इज नॉट अ नॉन मेटल, पर अगर ये नॉन मेटल होता भी, वैसे तो ये हाँ नीचे है थोड़ा सीरीज में, आप इसको नॉन मेटल कह सकते हैं, लेकिन iodine doesn't stay in the liquid state, it is in a crystal form, so this option is also incorrect. सी मर्करीज, हाँ ये लिक्विड स्टेट में है, मेटल है, नॉन मेटल ब्रोमीन है, विच इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, कार्बन की थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं, कभी नहीं. कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. देयर इज एक्सेप्शन. कार्बन का एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम मेजोरिटी देखेंगे, मैक्सिमम जो कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के वो नहीं होते गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल. अब आपको ये समझना है, आपने क्लास 10th में दो टाइप के बॉन्ड्स पढ़े हैं, वन इज आयनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड जिसमें चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी वजह से अट्रैक्शन होता है, और दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. बट उसके कंपेयर में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है, दैट इज अ वीक बॉन्ड. और ये जो कार्बन है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ही इच्छुक अपना इच्छा दिखाता है, तो दे डजंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, दे हैव अ वीक फोर्स. तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ इज करेक्ट. तो आपको देखना सेकंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड. ये आपको कंपाउंड दिया, FeSO4 CuSO4 CaSO4 एंड Na2SO3 NaTCO3. The compound having the maximum number of water of crystallization in the crystalline form in one molecule is. अब इसमें यहाँ पर आपको याद करना है एसिड बेस एंड सॉल्ट. अब उसमें सबसे ज्यादा आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसका देखा था वो था वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है ये आप बताइए. तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3. तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 होता है. मूविंग नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का, कि जो ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक होते क्या हैं. दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोस ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट बोथ विद बेस एंड एसिड. एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ये वैसे ऑक्साइड्स होते हैं. ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट.
MnO2 रिएक्शन दी है, MnO2 plus HCl gives MnCl2 और 2H2O plus Cl2। बात क्या करी है, गिवन अबव इज द रिडॉक्स रिएक्शन की बात करी है, ठीक है। तो MnO2 यहाँ से यहाँ पर क्या बना है, MnCl2, और 4HCl यहाँ से यहाँ बना है H2। तो यहाँ देखते हैं MnO2 O से बन गया है C, ऑक्सीजन बाय बाय। ऑक्सीजन का बाय बाय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। HCl से बना है H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ऑक्सीजन का अगर एडिशन होता है विच मीन्स इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखते हैं, यानी MnO2 का हमको देखना है कि कहाँ पर रिड्यूस लिखा है, और HCl का हमें देखना है कि कहाँ पर ऑक्सीडाइज लिखा है। तो पहले में MnO2 इज ऑक्सीडाइज, इनकरेक्ट। क्या HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाँ इसका हुआ है। अब इसको याद रखते हैं, MnO2 का रिडक्शन हुआ है, हाँ इसका रिडक्शन हुआ है। ऑप्शन डी क्या, MnO2 का रिडक्शन हुआ है और HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो वी विल टेक ऑप्शन नंबर डी। व्हाई नॉट बी और सी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रिडॉक्स रिएक्शन बताओ, रिडॉक्स में दोनों होगा, एक नहीं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। नहीं, मदर ओनली कैरी वन क्रोमोसोम इन देयर एग, इन, हाँ इन देयर एग विच इज एक्स क्रोमोसोम। उन पे क्रोमोसोम ही एक्स एक्स होता है, तो वो कभी डिटरमाइन नहीं करते जेंडर। डिटरमाइन कौन करता है, फादर। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन अ फीमेल चाइल्ड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर 50-50। Then next, the sex of the child is determined at the time of fertilization. Absolutely correct. During the time of fertilization, when a sperm combine with the egg, so during that time the gender is determined. अब वो कौन सा क्रोमोसोम लाया, एग तो एक्स क्रोमोसोम के साथ होगा, अब स्पर्म पे डिपेंड करेगा कि वेदर इट इज एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, which means ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, क्रोमोसोम ये करता है। Are thread-like structure located inside the nucleus of an animal cell? बिल्कुल सही। Always exist in the pair of the human reproductive cells? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता। आप इसको समझिए, इसमें है क्या मेंशन। होते तो पेयर में है क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर लिखा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में सिर्फ एक पेयर, पेयर नहीं सिंगल क्रोमोसोम जाता है, वेदर इट इज एक्स और वाई ड्यूरिंग टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर आप याद करोगे तो। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, हाँ। तो which means option C, first, second or fourth is correct. Moving on next. In nerve cell, the site where the electrical impulse is converted into a chemical signal. ठीक है, अगर आप ने न्यूरॉन को पढ़ा होगा अच्छे से, न्यूरॉन में स्ट्रक्चर थे, देयर वर डेंड्राइट्स, देयर वर सेल बॉडी, देयर वाज न्यूक्लियस, देयर वर एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। तो वहां पर हमने समझा था, इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। डेंड्राइट का काम होता है जो सिग्नल है उसको रिसीव करना, पे कन्वर्ट नहीं करता। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स। तो बचे हैं एक्सॉन और सेल बॉडी। तो सेल बॉडी होता है इसमें जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल सिग्नल्स में। मूविंग ऑन नेक्स्ट, स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन। हाँ, तो स्टोमेटा कब क्लोज होता है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय बंद होता है, बचपन से ही पढ़ाते हुए आए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। नहीं, तब नहीं चाहिए होता, इट डजंट नीड carbon dioxide. Water flows out of the guard cell or water flows into the guard cell? Water flow outside the guard cell, ठीक है, सिकुड़ जाता है वो। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो which means second और third is correct. Option C is correct. Moving on next. At what distance from the convex lens should an object be placed to get an image of the same size as the object? ये सिर्फ एक ही केस है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो। अगर तुमने ट्वाइस ऑफ फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को रखा है, आप उतनी ही साइज की इमेज को पाओगे। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ फोकस ये ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, the lens system of human eye forms an image on a light sensitive screen which called as। अब ह्यूमन आई के डायग्राम को अगर आप याद करोगे तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट बल्जिंग पार्ट ऑफ आवर आई, ठीक है। तो ये नहीं है। सिलेरी मसल क्या होता है, सिलेरी मसल का काम होता है हमारे आंखों की जो लेंस होता है उसको एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द फोकस। तो ये भी नहीं। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, ऑप्टिक नर्व का काम होता है हमारे जो हम आई रिसीव करता है उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन पे लेके जाना। तो ये भी नहीं। रेटिना का काम क्या होता है, जो लाइट आती है उसको ट्रैप करना एज अ फॉर्म ऑफ स्क्रीन और फिर भेजना। तो रेटिना इज करेक्ट।
Moving on next, the pattern of the magnetic field produced inside a current carrying solenoids. करंट कैरिंग सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है? तो ऑप्शन डी, जैसे एक परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बनता है वैसे ही सोलेनॉइड का भी बनता है। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फूड चेन सेकंड ट्रॉफिक लेवल जहां पर मिसिंग है, नहीं है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल यानी हर्बीवोर को बोल रहा है। अगर हर्बीवोर यहाँ पर मिसिंग होगा तो विच मीन्स दैट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ गोट इज अ हर्बीवोर, नहीं। जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन हर्बीवोर नहीं। टाइगर ग्रास स्नेक, हाँ इट कैन बी, क्योंकि यहाँ हर्बीवोर मिसिंग है। फिर देन ग्रास हॉपर, ग्रास स्नेक, फ्रॉग, ईगल, तो ग्रास हॉपर है यहाँ पर, नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन अकर, ठीक है, मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन जो आपको देखना पड़ेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखना, जहां पर मिलता है हमको देखने को ये दोनों चीजें, वो है प्लास्मोडियम। ओके, यीस्ट में आपकी बडिंग होती है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एसेशन रीजनिंग, एसेशन एंड रीजनिंग के ऑप्शन कुछ ऐसे प्रकार है कि पहला ऑप्शन होता है इसमें कि दोनों सही है और रीजन बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। दूसरा होता है कि दोनों सही है लेकिन रीजन उसको अच्छे से नहीं समझाता है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि ए एसेशन तो ठीक है बट रीजन गलत है, और डी ऑप्शन होता है कि एसेशन गलत है बट डी मतलब रीजन इज ट्रू। तो ये इसके चार ऑप्शन है, विच मीन्स यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो यूं बताता हो कि दोनों गलत है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, एसेशन क्या है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हमेशा याद रखो, मेटल का जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। तो दिस एसेशन इज इनकरेक्ट। तो एक ही ऑप्शन होता है जिसमें एसेशन इनकरेक्ट होता है, वो ऑप्शन नंबर डी। तो दूसरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एसेशन क्या? accumulation of harmful chemical is maximum in the organism of the higher trophic level of a food chain। हाँ, ऊपर होता है। harmful chemical are sprayed on the crops to protect them from the disease and pest। दोनों सही है लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करता अच्छे से, तो विच मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, दोनों सही है यहाँ पर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, the rate breathing in the aquatic organism is much faster than the terrestrial organism। हाँ होता है, फास्ट होता है। फर्स्ट दे रिक्वायर एनर्जी मोर, सेकंड ज्यादा पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। रीजन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व, ऑफ कोर्स। तो ये भी रीजन भी ठीक है, व्हिच मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस ऑप्शन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एसेशन द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट ऑफ द स्काई। हाँ, व्हाइट लाइट ब्रेक होती है 7 कलर्स विद प्योर, ठीक है, तो हाँ ये करेक्ट है। नेक्स्ट, रीजन क्या है? रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज overhead and water droplets are also present in the air। वाटर ड्रॉपलेट चाहिए होती है, ऑफ कोर्स ओवरहेड ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एकदम सनसेट और सनराइज का वो नहीं होना चाहिए समय। बिल्कुल सही है, रीजन भी इज करेक्ट। तो उसी समय आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। So with this we have completed all those 20 MCQs। Later on in next video we will be covering more questions with your previous year question papers। Thank you guys।